ये जो चीज़ है ये हर घर में मिल जाती है, लेकिन इससे जो हर घर में होने वाली समस्या है ना, जैसे कि चूहे, मच्छर, छिपकली, कॉकरोच, ये सब भी अपने घर से भगाने पर आप मजबूर कर सकते हैं। क्यों? कि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से करें तो आपके घर की ये सारी समस्याएँ अपने आप ही चली जाती हैं, बिना किसी ज़हरीली दवाई के, बिना किसी केमिकल के। हालाँकि इनको भगाने के लिए बहुत सारे मार्केट में केमिकल मिलते हैं, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए भी नुकसान करते हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे सांस के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। और जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो तो इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर हम ऐसा कोई केमिकल अपने घर में इस्तेमाल करें तो हमारी प्रॉब्लम बहुत भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको लेनी है माचिस, जो कि हर घर में, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में माचिस ना मिलती हो। लेकिन माचिस में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके इस्तेमाल को अगर आप सही वे में करेंगे ना, तो आपके घर के चूहे, मच्छर, कॉकरोच, छिपकली सारे अपने आप चले जाएंगे। तो चलिए कैसे इसका इस्तेमाल करना है, किन किन चीज़ों का यूज़ करना है, कैसे कैसे इस्तेमाल आपको करना है, जिससे कि ये सही तरीके से आप अपने घर की सिर्फ एक रेमेडी से सारी प्रॉब्लम्स को भगा सकें। इसके लिए आपको सबसे अच्छी बात यह है कि अलग अलग सबके लिए नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक बार में सारी चीज़ें आप अपने घर से भगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आधी माचिस की तीली ली है, मतलब हमारी पूरी नई माचिस में से हमने आधी तीलियाँ निकाल ली हैं। करीबन 25 से 30 होंगी, 30 या 35 के समथिंग होंगी तीलियाँ। तो जितनी मैं ले रही हूँ आपने उतनी लेनी है जब आप एक बार बनाएं तब। और आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो आप पूरे 1 महीने के लिए फ्री हो जाएंगे, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी से आपकी सारी घर की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। देखिए हम सब दिवाली की सफाई में लगे हुए हैं, लेकिन जिस घर में चूहे होते हैं उनको ही पता होता है कि आप कितनी भी सफाई कर लें, लेकिन फिर भी सफाई वो हमारे घर में रहने ही नहीं देते हैं। तो जिसके घर में ये प्रॉब्लम है वो अच्छे से फेस कर सकता है, उसको सबको पता होता है कि छिपकली हो या कॉकरोच हो या चूहे हों या फिर हो मच्छर, ये सब बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमने माचिस की तीलियाँ ली हैं और इन तीलियों को एक ही डायरेक्शन में रख के ना अच्छे से हम इस तरीके से कुचल रहे हैं ताकि इनका पूरा मसाला निकल आए। माचिस में एक लाल फास्फोरस नाम का एक पदार्थ होता है जो कि हमारे घर की इन प्रॉब्लम को भगाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसके सारे मसाले को हम निकाल लेंगे। अगर आपको ज़्यादा बड़ा घर है आपका या फिर आपको ज़्यादा दिन के लिए बनाना है क्वांटिटी, तो फिर आप पूरी माचिस की तीलियों का एक का मसाला निकाल लीजिएगा। तो देखिए 1 या 2 रुपए का खर्चा है इसमें, लेकिन आप अपने घर की सब प्रॉब्लम्स को भगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी माचिस की तीलियों का जितना भी मसाला था वो अच्छे से साफ़ कर लिया है। और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आपने सेम रेमेडी को ऐसे ही फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप जैसी मैं चीज़ें डाल रही हूँ सेम आपने डालनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। 2 से 3 चीज़ें जाएंगी और आपकी रेमेडी बनकर हो जाएगी तैयार। तो यहाँ पर पहली चीज़ हमने माचिस ली, माचिस का मसाला लिया और इस मसाले को देखिए हम इकट्ठा करके दिखा रहे हैं आपको, कुछ इतना हमारा ये मसाला निकल आया है। अब इस मसाले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अब इसमें अगली चीज़ क्या जाएगी, तो वो देखने के लिए चलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर हम इसे तो साइड में रख देते हैं। अब हम दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर एक दूसरे बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ना आपको करना क्या है, तो देखिए इसका इस्तेमाल बहुत आसान है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी प्लेट ली है और इसमें हम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1 इंच के करीब हम यहाँ पर अदरक को ग्रेट करेंगे। जितना मैं ले रही हूँ बस उतना ही लीजिएगा, ज़्यादा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको। मतलब कहने का ये है हमें 1 चम्मच इसमें अदरक का रस डालना है। अब आप उसको देख लीजिए आपके कितने अदरक में 1 चम्मच का रस निकलता है। तो 1 चम्मच रस हमको यहाँ पर इसमें डालना है। तो इतने अदरक में 1 चम्मच रस आराम से निकल आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से हाथ से ही निचोड़ दूंगी, क्योंकि हमें इसे बाद में छानने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं यहाँ पर अभी अदरक के रस को छान कर नहीं डालूंगी, क्योंकि हम इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे जिसके बाद इनको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अच्छे से दिखाई दे, देखिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब पूरा इसमें रस डाल दिया है। अब इसमें अदरक में हमारे ना जिंजरोल नाम का पदार्थ होता है, जो कि जब माचिस की तीली के फास्फोरस के साथ मिलता है ये बहुत ही ज़्यादा गजब का रिएक्शन क्रिएट करता है, जिसकी मदद से आप अपने घर की इन सारी प्रॉब्लम्स को भगा सकते हैं बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के। तो अब हमें इसमें लेना है अगली चीज़ कपूर। यहाँ पर मैं देसी कपूर ले रही हूँ, जिसे भीमसेनी कपूर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इस कपूर में से आधा कपूर ही डालना है आपको, पूरा नहीं डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो भीमसेनी कपूर होता है। अगर आप नॉर्मल टिक्की वाला कपूर ले रहे हैं तो आप 1 से 2 टिक्की लीजिएगा, क्योंकि वो जो होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर मैंने आधी टिक्की को क्रश करके इसमें डाल दिया है। अब ये सारी चीज़ें हम कर देंगे मिक्स। मैं हाथ से ही मिक्स कर दूंगी, इसके लिए चम्मच वगैरह लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम हाथ से टच ना कर सकते हो।
तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें आपको देखिए, इसमें ना सिर्फ थोड़ा सा पानी डालना है, अभी थोड़ा सा पानी डालना है इसमें। अब इस पानी को डालने के बाद आपको इसे ढककर कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ना है, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल क्रिएट हो जाए। जितनी ज़्यादा देर इसे आप रख देंगे, ओवरनाइट के लिए रख देंगे और भी अच्छा। मुझे वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैंने 1 घंटे या 2 घंटे के आसपास ही रखा होगा, और उसके बाद मैं इसे बना रही हूँ। उसके बाद आप किसी भी बड़े कंटेनर में से डाल लीजिए और इसके प्लेट में से और पानी डालकर इसी में वापस डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी लूँगी। आप अपनी क्वांटिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ले सकते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें आपने ली हैं उसमें आपको 1 गिलास पानी ही डालना है। तो मैंने यहाँ पर पूरा 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब ये हमारा सोल्यूशन हो गया है बनकर तैयार। तो इस सोल्यूशन को आप ना सिर्फ इसमें अब एक चीज़ और जाएगी लास्ट में, या तो आप इसको मतलब पहले छान लीजिए, या फिर छानने के बाद भी डाल सकते हैं, छानने से पहले भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ इसमें लास्ट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और ज़रूर जाएगी। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो अगर ज़रा भी यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस रेमेडी का लाभ मिल सके और बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के वो अपने घर से इन सारी प्रॉब्लम्स को भगा सकें। साथ ही साथ अपने घर में बहुत अच्छी खुशबू भी क्रिएट कर सकें बिना किसी पैसे खर्च किए। तो मार्केट में बहुत सारे रूम फ्रेशनर मिलते हैं, लेकिन ये जो रूम फ्रेशनर है ना, ये बहुत ही गजब का है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो लास्ट में इसमें आपको नींबू ज़रूर डालना है। नींबू जो होता है ना, वो इसकी जो हमारी हमने ये जो रेमेडी बनाई है, इसकी जो हमारी क्वालिटी है ना, उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, और भी ज़्यादा उसकी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसलिए आपको इसमें नींबू ज़रूर डालना है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो वाइट विनेगर डाल दीजिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर। इन दोनों चीज़ों में से आपने एक चीज़ ज़रूर डालनी है। और मैं यहाँ पर आधे नींबू से भी ज़्यादा नींबू था, वो पूरा नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसे हम किसी भी, देखिए ये हमारा बहुत पावरफुल लिक्विड बनकर तैयार हो गया। अब इसको ना आप कई तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। या तो आप अपने पोछे के पानी में डालकर इससे पोछा लगाना शुरू कर दीजिए, या फिर कोई भी इस तरह की स्प्रे बॉटल लीजिए और उसमें भर लीजिए, और इसको हर उस जगह पर आप स्प्रे कर दीजिए जहाँ पर भी आपको लगता है मच्छर हैं, चूहे जहाँ पर बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, या फिर चूहों ने बिल बना लिया है, या फिर आपके घर में कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हैं, छिपकली जहाँ पर भी रहती हैं, उन जगहों पर आप इसकी स्प्रे कर देंगे ना। और रात को सोने से पहले अपने मेन गेट पर तो ज़रूर स्प्रे कर दीजिए। उससे ये होगा कि जब भी वहाँ होकर चूहे वगैरह निकलेंगे तो उनकी स्किन पे ये जब टच होगा ना, तो उनकी स्किन में ना अजीब सी ईचिंग महसूस होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है इससे, तो जिससे ना वो फटाफट से बाहर भागने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।